और चलिए विस्तार से खबरों पर नजर। सबसे पहले बात किसान संगठन के आंदोलन की करते हैं। किसान संगठनों का दिल्ली कूच आज होने जा रहा है। किसान नेता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। बातचीत विफल होने के बाद 26 किसान संगठन का दिल्ली कूच रहेगा। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों का कूच रहेगा। किसानों के कूच को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया। चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर विशेष नजर रखी जा रही है। नोएडा पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है। तो किसानों का दिल्ली कूच और इसी के लिए प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसी को देखते हुए तैयारी कर ली गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसान संगठन आज दिल्ली कूच करेगा। बॉर्डर्स पर खासतौर पर निगरानी पैनी नजर। बातचीत जो सरकार के साथ हुई है वो बेनतीजा साबित हुई। दो तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे, फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों की तैयारी दिल्ली कूच की है तो वहीं प्रशासन की तैयारी किसानों को रोकने की है। तो किसानों का आज दिल्ली कूच का ऐलान है, जिसके चलते दिल्ली के बॉर्डर फिलहाल सील हैं। गाजियाबाद की बात करें तो यहां गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर यूपी पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं और किसानों को रोकने के लिए तैयारियां पूरी हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति देखी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इससे पहले मंत्रिमंडल के साथ हुई बैठक विफल रही, जिसके चलते आज किसान दिल्ली कूच करेंगे और इसी के चलते जितने भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली के सभी पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो NH9 है इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो सुबह से ही लंबा जाम लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। सीमेंटेड जो बैरिकेड है वो यहाँ पर लाकर रख दिए गए हैं और सभी गाड़ियों को चेक करने के बाद आगे जाने दिया जा रहा है। किसानों की एंट्री बिल्कुल भी ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर लाकर रखे गए हैं जो लोहे के हैं। उसके अलावा सीमेंटेड बैरिकेड जो हैं वो भी यहाँ पर लाकर रखे गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से मशीन से जो सीमेंटेड बैरियर हैं उनको लगाया जा रहा है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो कि सीधा 45 मिनट में मेरठ पहुंचाता है, लेकिन इसको भी बंद करने की तैयारी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, किसान दिल्ली में एंटर ना कर सके। हालांकि जो वैकल्पिक मार्ग हैं दिल्ली में एंट्री करने के, मेट्रो के अलावा जो तमाम छोटे छोटे बॉर्डर पड़ते हैं जिनसे दिल्ली के अंदर घुसा जा सकता है, उसको लेकर भी दिल्ली के अंदर अलर्ट है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कोई भी संदिग्ध अगर अंदर मिलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर के पास हम मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर बैरियर लगाकर सीमेंटेड दीवार बना दी गई है। तकरीबन 3.5 फीट की ये दीवार है जिसको तोड़ना नामुमकिन है। तो ऐसे में इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रही है और पहले से ज़्यादा मुस्तैदी पुलिस की पहले से यहाँ पर कर दी गई है। एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये दिल्ली की तरफ जा रहा है, लेकिन जो गाड़ियां हैं यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। लंबा जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये सुबह का नज़ारा है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये जो जाम है ये और भी ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। यानी आज लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। फोर्सेस अपनी जो ड्यूटी है वो मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और देखेंगे, मैं विजय से कहूँगा फोर्स को यहाँ पर दिखाएं। आप देख सकते हैं फोर्स डिप्लॉयमेंट किस तरह से यहाँ पर किया गया है और लगातार जो कंपनी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की उनको यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि किसानों के साथ जो वार्ता रही थी वो विफल रही और उसके बाद अब किसानों ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। तो ऐसे में कोई चूक ना हो, इस बात का खासा ध्यान पुलिस के द्वारा रखा जा रहा है। और फिलहाल यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। किसी भी किसान को दिल्ली में एंट्री करने के लिए सख्त मना कर दिया गया है। साफ दिशा निर्देश है, कोई भी किसान या ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के अंदर नहीं जाएगी।
वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। मौजूद हूँ नोएडा के। आप देखेंगे जो पुलिस की टीम है यहाँ पर, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और पुलिस की टीम रोड के ऊपर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको बारीकी से देखा जाए और जो किसान हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर पाएँ। कल से दोपहर से ही पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई थी और जेसीबी वगैरह आप देखेंगे यहाँ पर जेसीबी दिल्ली पुलिस के द्वारा, नोएडा पुलिस के द्वारा जेसीबी लगाई गई है। बड़े बड़ी जो क्रेन है उन क्रेन को बॉर्डर्स पर लगाया गया है। जो बैरिकेटिंग है वो एक्स्ट्रा बैरिकेटिंग यहाँ पर लाकर इसलिए रखें, अगर किसानों का जत्था यहाँ पहुँचता है तो उनको रोकने के लिए तमाम पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। रोड के उस तरफ भी आपको पुलिस दिखाई देगी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कल से ही लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में थे और इस बात को तय कर लिया गया था कि नोएडा से लगने वाले जो बॉर्डर हैं, चाहे डीएनडी बॉर्डर कह लें या कालिंदी कुंज या चिल्ला बॉर्डर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के बॉर्डर की बात कर लें। दूसरी तरफ की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे और तमाम अधिकारी बैरिकेटिंग और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे। साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि किसानों के एक भी जत्थे को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ लोगों की परेशानी की अगर बात करें तो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि नोएडा से दिल्ली में दाखिल होने वाली जो गाड़ियां हैं ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम अभी के वक्त में लगा हुआ है और ये महामाया से आने वाला रूट है। महामाया तक इसी तरीके की तस्वीर है। इस रास्ते को जो 15 मिनट में तय कर सकते हैं, इसको तय करने में 40 से 45 मिनट का वक्त लोगों को लग रहा है और खासी परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जो सुबह के वक्त अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले। हालांकि पुलिस के द्वारा पहले एडवाइजरी जारी की गई थी, तमाम रूट डाइवर्ट करने की बात पुलिस के द्वारा की गई थी और लोगों से ये भी अपील की गई थी कि मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें क्योंकि कई जगह पर रूट डाइवर्ट हैं। ऐसे में लोगों को जाम में फंसना पड़ सकता है, लेकिन अभी भी काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से जो हालात हैं वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं। पूरे बॉर्डर को छावनी में तब्दील किया गया है। जी तो देखिए, लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, चाहे बात लाइव तस्वीरों की हो, चाहे फिर हमारे संवाददाताओं ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हो। कुल मिलाकर स्थिति जो समझ आ रही है वो यही है कि किसान तैयार हैं दिल्ली कूच के लिए, वहीं यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लंबी कतारें गाड़ियों की, जाम लगता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें ही आपको दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दरअसल इस एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, लेकिन अब गाड़ियां के चल रही हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। वहीं NH9 जो इसके बराबर वाली सड़क है वो भी कई किलोमीटर लंबा जाम उस पर भी लग चुका है। रूट डाइवर्जन पहले ही कर दिया गया था, बावजूद उसके जाम बना हुआ है और लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पहले आंदोलन में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब दिखाते हैं आपको तस्वीरें किस तरह से पुलिस ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। खासतौर पर दिल्ली पुलिस ने, वहां आप देखेंगे तो नुकीली कीले, यानी कि नुकीले कीले जो बिछाई जा सकती हैं सड़कों पर, उनको यहां पर मंगवाया गया है। अगर कोई भी ट्रैक्टर या किसान की गाड़ी आगे आती है तो टायर बस्टर उसको कहते हैं, वो बिछा दिए जाएंगे ताकि जैसे ही गाड़ी का पहिया उस पर चढ़े टायर बस्ट हो जाए और गाड़ी वही जाम हो जाए। दूसरी तरफ दिल्ली से जो आने वाली सड़क है उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए सामने से, कितना बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है। जहां तक भी नजरें हमारी पहुंचेंगी वहां तक ये जाम दिखाई दे रहा है, यानी कि अक्षरधाम से लेकर कह सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर तक ये जाम है, जो कि दिल्ली से मेरठ की तरफ जाता है NH9 पर और मेरठ एक्सप्रेसवे का भी है। और यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से ट्रक लगाए गए हैं ताकि अगर किसान आते तो इनको आगे कर दिया जाएगा और एक के बाद एक क्रॉस ना कर पाए, इस तरह की पूरी रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। तो छावनी में तब्दील हो चुका है यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर किसानों को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद, क्योंकि जो कल वार्ता की गई थी वो विफल हो गई थी। वार्ता विफल होने के बाद 10 बजे का दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी जो दिल्ली पुलिस है वो नज़र बनाए हुए है, कहीं किसान मेट्रो या अन्य वाहनों से या ट्रेन से दिल्ली में एंट्री ना हो, तो उसको लेकर भी जो उनका इनपुट है। बिल्कुल, ये खबर आप देख रहे हैं, रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका और तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 लागू और लेट होने के संभावना बिल्कुल काफी हद तक होगी। आप हरियाणा से आ रहे, पंजाब से? सोनीपत से हरियाणा से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति है, जो लंबा अच्छा खासा ट्रैफिक जाम। कितनी प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो हो रही है सर, रास्ता जाम कर रखा है बिना मतलब के, आम आदमी परेशान हो रहा है। कहाँ से आ रहे भाई आप? हम जगाधरी से आ रहे हैं जी, यमुनानगर से। हरियाणा से। यमुनानगर से। हाँ। तो पहले भी ट्रैफिक जाम मिला है दिल्ली में? नहीं, बस यहीं पे मिला है, यहीं पे। हाँ।
तो यहाँ से लेकर आप एक बार दिखाइए, पीछे तक दिखाइए कि किस तरीके से रास्ते में पूरा ट्रैफिक जाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप यहाँ से देखिए कि जितना तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक अभी ट्रैफिक जाम लग चुका है। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो स्थिति है वो पहले से भी ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आएगी। तो अगर आप चंडीगढ़ से, करनाल से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से दिल्ली आने की सोच रहे हैं तो ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम से आपका स्वागत करेगी राजधानी दिल्ली की सीमाएं। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ। तो दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 लागू। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बॉर्डर फिलहाल सील हो गए हैं। पीएसी की जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जरूरी सामान की सप्लाई पर फिलहाल असर पड़ सकता है। वाहनों की जो आवाजाही है उस पर असर पड़ सकता है। और ऐसे में जो लोगों की जो आवाजाही फिलहाल हो रही है, जो ऑफिस के लिए लोग निकले हुए हैं और इन इलाकों से निकल रहे हैं, उनके लिए परेशानी ये खड़ी